दोस्तों, इस वक्त भारत बांग्लादेश सीमा पर जो हालात बनते नजर आ रहे हैं वे सिर्फ एक सामान्य सीमा विवाद की कहानी नहीं है। ये मामला धीरे धीरे एक बड़े रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दे का रूप ले चुका है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में गतिविधियां तेज हुई हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई अहम और संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जैसी स्थिति देखी जा रही है और हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है। दरअसल किसी भी देश के लिए उसकी सीमाएं सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं होती। सीमाएं उस देश की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक होती है। भारत के लिए बांग्लादेश से लगने वाली पूर्वी सीमा इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील मानी जाती है क्योंकि यही सीमा देश के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ती है। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को लेकर भारत कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के रणनीतिक नक्शे में बेहद अहम स्थान रखता है। यह इलाका बेहद संकरा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। अगर इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता पैदा होती है तो उसका सीधा असर देश के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि हाल के दिनों में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे इलाके में आधुनिक निगरानी सिस्टम एक्टिव किए गए हैं। रडार, सेंसर, हाईटेक कैमरे और ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में काम कर रही हैं। इसका मकसद साफ है, किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचानना और उसे आगे बढ़ने से पहले ही रोक देना। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। वायुसेना किसी भी देश की सुरक्षा की पहली मजबूत परत मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी भारत के कई एयरबेस पर फाइटर जेट्स को हाई रेडीनेस स्टेट में रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध तय है, बल्कि यह संकेत है कि भारत किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। यह रणनीति पूरी तरह डिटरेंस पर आधारित है, यानी सामने वाले को यह साफ संदेश देना कि अगर किसी तरह की दुस्साहसिक हरकत की गई तो उसका जवाब तुरंत और प्रभावी तरीके से दिया जाएगा। आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव से भी लड़ा जाता है और इस तरह की तैयारी उसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। पिछले कुछ समय से सीमावर्ती इलाकों में असामान्य गतिविधियों की खबरें सामने आ रही थीं। कहीं सैन्य मूवमेंट की बात सामने आई तो कहीं अवैध गतिविधियों की आशंका जताई गई। सैटेलाइट इमेजरी और खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता का स्तर बढ़ा दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी बड़े टकराव की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हालात को देखते हुए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को अलर्ट मोड में रखा गया है। तीनों सेनाओं के बीच लगातार तालमेल बनाया जा रहा है ताकि किसी भी स्थिति में समन्वित और सटीक प्रतिक्रिया दी जा सके। यह आधुनिक सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा है, जहां अलग अलग सेनाएं मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए काम करती हैं। जमीनी स्तर पर भी हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में सेना की मौजूदगी पहले से ज्यादा मजबूत की गई है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती, गश्त में बढ़ोतरी और चेक पोस्ट्स को और ज्यादा सक्रिय किया गया है। इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के बीच भी बेहतर समन्वय बनाया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने में देरी न हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी ने इस पूरे सुरक्षा तंत्र को एक नया आयाम दिया है। ड्रोन न सिर्फ निगरानी का काम कर रहे हैं, बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ड्रोन के जरिए उन इलाकों पर नजर रखी जा रही है जहां पहुंचना इंसानी तौर पर मुश्किल होता है। इससे सुरक्षा बलों को रियल टाइम जानकारी मिल रही है और किसी भी खतरे पर तुरंत एक्शन लेने में मदद मिल रही है। यह भी समझना जरूरी है कि इस तरह की सुरक्षा तैयारियां अचानक नहीं की जाती। इसके पीछे लंबी योजना, विश्लेषण और खुफिया जानकारी होती है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी कदम से पहले संभावित जोखिमों का आकलन करती हैं और फिर उसी के आधार पर रणनीति तय की जाती है। यही वजह है कि भारत की तैयारी को केवल प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। दक्षिण एशिया पहले से ही एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां किसी भी तरह की अस्थिरता का असर
दूर दराज तक पड़ सकता है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है, वह शांति और स्थिरता का पक्षधर है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की यह नीति नई नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा पहले शांति की कोशिश की है, लेकिन जब भी उसकी सीमाओं, नागरिकों या संप्रभुता पर खतरा आया है, उसने मजबूती से जवाब दिया है। यही संतुलन भारत की रणनीतिक सोच को दर्शाता है, न तो अनावश्यक आक्रामकता और न ही कमजोरी। देश के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। बड़े शहरों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों, परिवहन केंद्रों और महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आम नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है, लेकिन साथ ही यह भरोसा भी दिलाया गया है कि हालात नियंत्रण में हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू है सूचना और अफवाहों का दौर। आज के डिजिटल युग में कोई भी खबर पलक झपकते ही फैल जाती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम केवल आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी पर ही भरोसा करें। दोस्तों, यह मामला सिर्फ सीमा का नहीं है, यह देश की सुरक्षा, स्थिरता और भविष्य से जुड़ा सवाल है। जिस तरह से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कदम उठा रहा है, वह यह दिखाता है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पूरी तरह गंभीर। नई जानकारियां सामने आ सकती हैं, हालात बदल सकते हैं और फैसले और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी अपडेटेड रहें और तथ्यों के आधार पर ही अपनी राय बनाएं। अगर आप देश की सुरक्षा, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी ऐसी गहराई वाली जानकारियां जानना चाहते हैं, तो इस तरह के कंटेंट से जुड़े रहें। जागरूक रहना, समझदारी से सोचना और सही जानकारी तक पहुंचना, यही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत की ताकत सिर्फ उसकी सेना या हथियारों में नहीं, बल्कि उसके लोगों की एकता, धैर्य और समझदारी में भी है। और जब देश एकजुट होकर किसी चुनौती का सामना करता है, तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं रह जाता। जय हिंद।